Hello, welcome to JK Civil Services. I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में जेके फ्लोरा एंड फाना से एक एमसीक्यू सीरीज दी थी और आज मैंने उसी का पार्ट सेकंड लिया है। उसमें भी कुछ एमसीक्यू जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स होप यू विल एंजॉय द लेक्चर सीरीज एंड यू विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस एमसीक्यू सीरीज। थैंक यू। इससे पहले अपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपके कुछ कमेंट्स देते हैं। तो जो पास्ट लेक्चर में आपने कमेंट किया था, जो हमने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड, उसमें एक स्टूडेंट ने लिखा था हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है दैट इज खरदुंगला पास। खरदुंगला पास नहीं बल्कि उमलिंगला पास है। उमलिंगला पास मैंने कहा था, लेकिन आप किसी एस्पायरेट ने वो कमेंट इस पे किया था कि खरदुंगला पास जो है वो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, लेकिन खरदुंगला पास नहीं है। खरदुंगला पास की अगर हम देखेंगे उसकी हाइट जो है वो है 17,582 फीट है उसकी हाइट। यह है खरदुंगला पास। खरदुंगला पास अगर इसके कंपैरिजन में देखेंगे उमलिंगला पास, उमलिंगला पास की हाइट है 19,300 फीट इसकी हाइट है। इसकी हाइट है। तो यू शुड कंपेयर बोथ टर्म्स। आप खुद इसको कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे हाइट किसकी कितनी है और सबसे ज्यादा। या होप आपका जो आंसर है वो आपको मिल गया होगा और आप सेटिस्फाई भी होंगे। आई होप दैट। चलिए, उसके बाद जो है दूसरा कमेंट आया था 90। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि 1905 में क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड इन 1905 इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडियन हिस्ट्री में क्या हुआ था 1905 में। 1905 में आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड कर्जन। यू शुड कीप दीस थिंग्स इन माइंड। चले, लेट्स स्टार्ट नाउ टुडेस टॉपिक। आज का हम स्टार्ट करते हैं। 15 एमसीक्यू हमने लिया है किससे, फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। ये जो इसका सीरीज का कंटिन्यूस सीरीज का सेकंड लेक्चर है, टोटल ये 7th लेक्चर है। लेट्स मूव। 1 मिनट। चले, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं फ्लोरा से। व्हाट फ्लोरा इज। देखिए, इसमें हमें याद रखना है कि फ्लोरा हमने कल ही डिस्कस किया है, टर्मिनोलॉजीज में हमने डिस्कस किया है कि फ्लोरा किससे कहते हैं। आज हमने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, जो आपको नोट करने की जरूरत है। इसमें अनपोस्ट टेढ़ी यील्ड वन पोस्ट ये टर्म है, ये किसने दी है, ये हमारे शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह ने दी है, जिनको शॉर्ट में नुंदरिश भी कहा जाता है। नुंदरिश शेख नूरुद्दीन नूरानी, नुंदरिश शेख नूरुद्दीन नूरानी, ये टर्म आपको याद रखनी है। शेख नूरुद्दीन नूरानी, नुंदरिश ने कौन सी क्या दिया है, उसने एक कोड दी है अनपोस्टेड यील्ड वन पोस्ट। फूड विल थ्राइव ओनली टिल द वुड सर्वाइव। अनपोस्टेड यील्ड वन पोस्ट, जब तक हमारे जंगल सर्वाइव करते हैं तब तक हमारी जो फूड सप्लाई है वो हमें अवेल हो सकती है। इसके बाद जो है वर्ल्ड स्टेट्स के वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 में कितना जो ये रिपोर्ट है उसमें क्या है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, इसमें टर्म है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड 2011 एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। 2011 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट, ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट किसको कहते हैं, ये 2011 को कहते हैं। क्यों और किसने ये घोषित किया है, ये घोषित किया है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ये एस्टैब्लिश हुआ है 1891 में एस्टैब्लिश हुआ है। ये टर्मिनोलॉजीज है, मैं कमेंट्स यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे आपको मैं ऑप्शन नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज को एस्टैब्लिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश किया गया है 1891 में। किसने, जेसी मैकडॉल ने, ठीक है, विद द मैंडेट्स ऑफ किसके मैंडेट से एस्टैब्लिशमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश किया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉरेस्ट डिवीजन, रेंजेस बनाई थी, ब्लॉक्स बनाए थे, बीट्स, और कहाँ पे स्टेट यानी कि JNK में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे किसके रिगार्डिंग, फ्लोरा के रिगार्डिंग।
अब फाना पे कुछ बात करते हैं। फाना देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो टोटल वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो है ये ब्यूटीफुल, आपको बताना है कि इंडिया मोस्ट सिनिकली ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ रिजर्व लोकेटेड 22 किलोमीटर अवे फ्रॉम द श्रीनगर। आपको बताना है ये हाफ ऑफ द डल लेक पे है तकरीबन, और आपको बताना है ये कौन सी, ये वी कैन से कौन सी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो अगर हम का बात करें तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये दाशिगाम नेशनल पार्क है, सॉरी नेशनल पार्क है ये दाशिगाम नेशनल पार्क जो है, दैट्स दाशिगाम नेशनल पार्क। और दाशिगाम नेशनल पार्क में अगर आपको बताया जाएगा कि वहां पे आपको बताना है कि वो किसके लिए फेमस है, हांगुल यानी कि कश्मीरी स्टैग के लिए वो फेमस है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, हाँ लिसन नाउ। अब यहाँ पे देखिए दाशिगाम नेशनल पार्क जो है उसको बेसिकली इनिशियली उसको क्रिएट किया गया था, उसको बनाया गया था कि वहां पे एक वाटर रिजर्वर बनाया जाए श्रीनगर के लिए, पूरे श्रीनगर सिटी को वहां से वाटर प्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है वो मुहैया किया जाए। बाद में उसका जो प्लान है वो चेंज हुआ और बाद में उसको दाशिगाम नेशनल पार्क बनाया गया। अच्छा जू इन जम्मू, जू पार्क जो है मांडा जू जो है वो जम्मू में है। देखिए जू जम्मू में कौन कौन से, मांडा जू ये है, मांडा जू आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपके एग्जाम में आ जाए। मांडा MND मांडा जो है ये पुंछ में है, ये अखनूर सॉरी ये अखनूर, अगर अखनूर नहीं होगा जम्मू डायरेक्टली होगा तो जम्मू ठीक है। तो अब अखनूर जो है, अखनूर में मांडा जो है एक साइट है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोस्ट नॉर्दर्न साइट है। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोस्ट नॉर्दर्न साइट जो है वो जम्मू कश्मीर में लाई करती है, और वो कहाँ पे है, मांडा अखनूर में, ठीक है। आपको ये बात भी याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है, इसको जू कहते हैं, या जम्मू जू जो है वो नगरोटा जम्मू में है, नगरोटा जम्मू में जम्मू जू है। या इसके बाद जो है बात करें हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है जो है, इसमें देखिए ये बाउंडेड है, नॉर्थ में इसको क्या है गुमसार लेक, नॉर्थ में गुमसार लेक है, और ईस्ट जो है ईस्ट से ये कवर हुआ है रूपरी से, और साउथ में संसार लेक है, और इसके वेस्ट में पीर पंजाल पासेस है। आपको बताना है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, शोपियान डिस्ट्रिक्ट में है। आपको बताना है ये कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके बाद जो है सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क जो है या सलीम अली नेशनल पार्क जो है इसको 2001 जो है, देखिए यहाँ पे नोटिफाइड इन 1986, later this park was converted into the Royal Spring Golf Course Srinagar between the 1998 and 2021, सलीम अली नेशनल पार्क श्रीनगर, और इसको क्या कहते हैं, सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए काजीरंग नेशनल पार्क जो है, काजीरंग नेशनल पार्क जो है बारामूला में लोकेटेड है। आपको बताना है, देखिए ये कहाँ पे, बारामूला में लोकेटेड है, आप इसको खुद भी देख सकते हैं। जो ये डक्सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको राजपुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। अगर आपका कभी कभार ये पूछा जाएगा कि राजपुरानी नेशनल पार्क किसे कहते हैं, राजपुरानी नेशनल पार्क जो है ये आपके कहां पे है, ये आपके यहाँ वी कैन से दिस राजपुरानी नेशनल पार्क जो है दैट इज इन डक्सम। आपको ये याद रखना है, डक्सम नेशनल पार्क को बाद में राजपुरानी नेशनल पार्क कहा गया है। और इसके साथ साथ ये जो कुछ पॉइंट है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फेब, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है वो 2 फेब को मनाया जाता है। 2 फेब आपका बनता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, या आप इसको कह सकते हैं कि इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, वो है आपका जो बनता है वर्ल्ड, वो बन जाता है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है, यहाँ पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है 3 मार्च है, 3 मार्च आपका बन जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है आपका है 3 मार्च, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। और इसके साथ है इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट 21 मार्च, 21 मार्च जो है वो नवरोज भी इसको कहते हैं, नवरोज, और वो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे भी मनाया जाता है। आपको याद रखना है वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च यहाँ पे है, और आपको बताना है ये यहाँ पे अर्थ डे जो है 22 अप्रैल जो है वो मनाया जाता है। और यहाँ पे इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी वो 22 मई को मनाया जाता है। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो 5 जून होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि आपको याद रखने हैं, यू शुड कीप दिस थिंग्स इन माइंड। चलिए
लेट्स मूव टुवर्ड्स द एमसीक्यू सीरीज नाउ। योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है IUCN। IUCN जो है वो आपका जो है IUCN स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेशनल पार्क्स है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेशनल पार्क्स है, या इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर। आपको बताना है कि कौन सा इस पे राइट ऑप्शन आपका है। चलिए आपने टिक किया होगा तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द आंसर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आपका जो है राइट आंसर बनने वाला है। देखिए इसके बारे में, हाँ, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है IUCN इज द मेंबरशिप और डिपार्टमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी। ये तो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, और जो प्रोटेक्ट करती है किसको लेके प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, आपको रखना है IUCN जो है वो करता है किसके लिए काम, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट को लेकर ये काम करती है। और इसका हेडक्वार्टर्स अगर आपको पूछा जाएगा तो वो स्विट्जरलैंड में है। इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर इसका जो है, हेडक्वार्टर जो है इसका है वो है स्विट्जरलैंड में। आपके स्विट्जरलैंड में आपका इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में है, ये पूछा जा सकता है कभी। तो इसके टोटल मेंबर स्टेट्स कितने हैं, 50 मेंबर स्टेट्स के हैं, मेंबर कंट्रीज। इसके टोटल 50 मेंबर कंट्रीज है। हाँ, एडजस्ट कंजर्वेशन रिजर्व जो है आपको बताना है ये कहां पे है, कहां पे, जम्मू कश्मीर यूटी में कहां पे है आपको बताना है। देखिए यहाँ पे रियासी है, बांडीपुरा है, या ये ऑप्शन है पुनछ है, और डोडा है ऑप्शन आपका। चलिए आपको टिक करना है आंसर कौन सा हो सकता है। एडजस्ट कंजर्वेशन रिजर्व आपने टिक किया होगा। लेट्स मूव बांडीपुरा जो है इसका जो राइट आंसर है दैट इज पार्ट बी जो है इसका बांडीपुरा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट कंजर्व, आपको बोलना है लीस्ट कंजर्व कौन सा स्पीशीज है। IUCN जो है यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्व नेचर जो रेड डेटा बुक है, वहां पे आपको ये रेड डेटा बुक जो है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज और लिस्ट कंसर्न जो होती है या वल्नरेबल जो स्पीशीज होते हैं इनको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। रेड डेटा बुक जो है आपको बताना है लिस्ट कंसर्न इसमें से कौन सी बुक जेके जो ये कौन सी स्पीशीज है जम्मू कश्मीर में, आपको बताएं। देखिए यहाँ पे है चीर फेजेंट है, चीरो है, गोल्डन ईगल है, या वाइल्ड याक है। आपको टिक करना है कौन सा है। इसका जो आपने इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN कंसिडर्स दैट द गोल्डन ईगल स्पीशीज जो है ये लिस्ट कंसर्न है इन द ग्लोबल स्केल। अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखेंगे तो ये लिस्ट कंसर्न है, और ये क्या है, इज नॉट थ्रेटनड हाउ, अब इसमें कोई मतलब थ्रेटनड की अभी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ये लिस्ट कंसर्न है। और कहां पे ये होती है, ये रेड लिस्टेड बुक जो है, रेड डेटा बुक जो है वो इसमें अनलिस्टेड की गई है। नेक्स्ट, ब्राउन बियर फाउंड इन द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज इन डैश स्टेटस। आपको बताना है कौन से स्टेटस पे इसका है, ठीक है, चाहे ये एंडेंजर्ड स्टेटस है। IUCN रेड डेटा लिस्ट जो है उसमें आपको बताना है कि रेड लिस्ट जो है, रेड डेटा बुक जो है उसमें से कौन से भी मतलब पोजीशन पे है, चाहे ये एंडेंजर्ड है, नोट नियर थ्रेटन्ड है, वल्नरेबल है, या लिस्ट कंसर्न है। आपको बताना है कौन से, ब्राउन बियर जो JNK में पाया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन बनने वाला है वो है दैट इज लिस्ट कंसर्न पे है ये। राजपुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज आल्सो नोन एज, अभी मैं इसकी जिक्र कर रहा था, अभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा था कि राजपुरानी नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसको कहते हैं, राजपुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसको कहते हैं, आपको ये बताना है। देखिए राजपुरानी नेशनल पार्क जो है, राजपुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है दैट हैज बीन रीनेम्ड बाय द डक्सोम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको बाद में डक्सोम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा गया था, ठीक है। अच्छा, डक्सोम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज आल्सो हिडन ज्वेल ऑफ कश्मीर। हाँ, ये जो डक्सुम है, डक्सुम को क्या कहते हैं, हिडन ज्वेल, हिडन ज्वेल ऑफ कश्मीर। किसको, डक्सुम को, डक्सुम को हिडन ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। देखिए और एक क्वेश्चन जो है वो रिसेंटली पूछा, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए हैं, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने पूछे हैं आज तक, और जिनको अब जो भी क्वेश्चंस है या तो वो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमने लिए हैं, और हमने ऑथेंटिक बुक्स से लिए हैं ये क्वेश्चन, और इसके आने के चांसेस भी बहुत सारे हैं। चलिए लेट्स मूव।
देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन रिजर्व, आपको कंजर्वेशन रिजर्व ये दिए गए हैं लोकेटेड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जे एंड के यूटी में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें एक बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपको बताना है ये कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है। खिड़म है, वेरीनाग है, पांपोर है या मांडा है। देखिए अगर हम मांडा की बात करें, मैं अभी मांडा के बारे में बात कर रहा था कि मांडा जो है ये मांडा मांडा जो है ये मोस्ट नॉर्दर्न, 1 मिनट, ये मांडा मांडा मोस्ट नॉर्दर्न साइट है, एंड भी आप इसको कह सकते हो, एंड ऑफ, ये मोस्ट नॉर्दर्न साइट है या मोस्ट नॉर्दर्न एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोस्ट नॉर्दर्न टिप है। और ये कहां पे है, ये आपके देखिए ये मांडा है, ठीक है, ये मांडा है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, अगर पांपोर की बात करें, पांपोर जो है लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की, जो पांपोर जो है वो फेमस है, पांपोर इज फेमस फॉर इट रिच वैरायटी ऑफ सैफरॉन, रिच वैरायटी ऑफ सैफरॉन है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि पांपोर जो है यहाँ पे रिच वैरायटी ऑफ सैफरॉन है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, ये पुलवामा में, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ये लाई करता है, आपको ये याद रखना है। अब इसके बाद जो है वेरीनाग जो है दैट्स कॉल्ड एज द, दैट्स फेमसली नोन फॉर द सोर्स ऑफ झेलम, वेरीनाग सोर्स ऑफ रिवर झेलम। और इसके साथ साथ जो वेरीनाग जो वहां पे एक स्प्रिंग है, वेरीनाग पार्क में जो स्प्रिंग है, दैट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। और ये मतलब इसका ये राइट ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपके बचा वो है खिड़म जो है, खिड़म आपका राइट आंसर है। और खिड़म के साथ साथ और एक बात जो है, खिड़म ये बिजबिहारा तहसील में ये इट इज लोकेटेड, बिजबिहारा तहसील में ये लोकेट है, ठीक है, बिजबिहारा तहसील में है ये। और वहां पे एक श्राइन भी है, दरगाह हजरत बल श्राइन वहां पे है। वहां पे कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां पे रिलिक्स भी है, ठीक है, आपको ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। हुकीरा रामसर साइट, हुकीरा जो है ये रामसर साइट है, इज लोकेटेड इन द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। आपको पता है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये लाई करता है, ठीक है। आपके यहाँ पे ऑप्शन है श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू, बडगाम, ये आपके पास ऑप्शन है। इसका जो राइट ऑप्शन बनने वाला है श्रीनगर। देखिए हुकीरा सर वेटलैंड इज आल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ वेटलैंड्स। हुकीरा सर जो वेटलैंड है उसको क्वीन ऑफ वेटलैंड्स भी कहा जाता है। देखिए यहाँ की जो इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपको पता है। और कहां पे है, लोकेटेड इन द झेलम रिवर बेसिन। और कहां पे है, रिवर झेलम बेसिन जो है, बेसिन किसको कहते हैं, जहां पे ये अपना ड्रेनेज करता है, ठीक है। और देखिए अबाउट द 14 किलोमीटर, कहां पे, साउथ ऑफ श्रीनगर के ये वाका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्या है, ये बर्ड रिजर्व है इन द कश्मीर वैली एंड रमसार साइट। एक तो ये बर्ड रिजर्व है, दूसरा है ये रमसार साइट। विच लेक इज डिजिग्नेटेड एज, किस लेक को डिजिग्नेट किया गया है रमसार वेटलैंड इन 23 मार्च 1990 23 मार्च 1990 में किस को डिजिग्नेट किया गया था एज ए रमसार वेटलैंड। डल लेक को, वुलर को, या म्युनिसिपल लेक को, या हुकीरा लेक को, आपको बताना है। इसमें जो राइट आंसर है दैट्स योर वुलर। देखिए वुलर जो है इसको वोलर भी कहते हैं, वुलर को वोलर भी कहते हैं, किसमें, कश्मीरी लैंग्वेज में, ठीक है। और यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ साउथ एशिया है ये जो है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक साउथ एशिया का है, ठीक है। और ये लोकेट कहाँ पे है, बांडीपुरा में लोकेट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बाउंडेड टू द नॉर्थ बाय द गुमसार लेक। अभी मैंने ये कहा था कि एक साइड से इसका गुमसार लेक है, ठीक है, ईस्ट में इसका रुपारी है, साउथ में इसके सनंसर है, और इसके वेस्ट में जो है ये पीर पंजाल, ये पूर नहीं, ये पीर पंजाल है, सॉरी राइटिंग यहाँ पे कुछ एरर है, तो पीर पंजाल पास है, ठीक है। और क्या बताना है आपको, ये शोपियां डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है।
आपको ये बताना है, अभी मैं आप इसके बारे में जिक्र कर रहा था। ये लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, छानतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्वेश्चन नंबर 10, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड एट डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। आपको बताना है नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये लाई करती है। आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है पुंछ है, उधमपुर है, जम्मू है, रामन है। आपको राइट ऑप्शन टिक करना है। योर राइट ऑप्शन इज जम्मू, ठीक है। इसके बाद द प्लेस इज फेमस फॉर द बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी की प्लांट्स और एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे ज्यादा डाइवर्सिटी इनकी ज्यादा यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। बहुत तादाद में, कसीर तादाद में यहाँ पे पाए जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पाए जाते हैं। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड इन ईच ईयर ऑन। मैंने अभी कहा था आपको वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। मैंने ये डिस्कस किया था, आपको पहले पेज पे ये था वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। देखिए यहाँ पे मैं फिर से आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड वाटर डे देखिए यहाँ पे हमने ये देखिए वर्ल्ड वाटर डे, यहाँ पे वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च। चलिए हम क्वेश्चन पे जाते हैं दोबारा। वर्ल्ड वाटर डे, आपका जो क्वेश्चन था दैट इज वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे देखिए, हाँ, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड इन ईच ईयर ऑन। आपको बताना हर साल वर्ल्ड वाटर डे कौन से डे पे मनाया जाता है। आपको 3 मार्च है, 21 मार्च है, 22 मार्च है या 5 जून। देखिए ये जो 4 ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन तो पहले तो आपको लगता है कि ये इनमें से कुछ डायलेमा हो सकता है, लेकिन आपने जब कंसेप्ट क्लियर किया होगा तो 22 मार्च जो है वो आपका राइट ऑप्शन बनने वाला है। द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे जो 2024 का इसका थीम क्या था, ये आपको याद रखना है। कभी आपसे ये पूछा जाता है कि 2024 का जो थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे या इंटरनेशनल वाटर डे जो है उसका थीम क्या था। वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या था। इसका जो थीम था वाटर फॉर पीस, वाटर फॉर पीस। ये आपको याद रखना है, वाटर फॉर पीस। ये आपसे कभी पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टर्म है, तो ये पूछा जाता है, आपको थीम्स पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड रिजर्व जो है नॉट लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ठीक है। आपको पूछना है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में से कौन सा इसमें नहीं है, ठीक है। हाँ, Which one of the following biosphere reserve is not located in the Jammu and Kashmir district? आपको बताना है जम्मू कश्मीर यूटी में जो डिस्ट्रिक्ट यूटी जो है, डिस्ट्रिक्ट सॉरी जम्मू एंड कश्मीर, आपको यूटी है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट लिखा है, यहाँ पे यूटी है। यहाँ पे गराना है, गराना लेक है आपको यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन, या गराना वेटलाइट रिजर्व है, या प्रगवाल है, या कुरियान है, या नाग है। इसमें से जो राइट ऑप्शन है दैट इज नॉट। आंसर इसमें थोड़ा गलत आया है लेकिन नाग इसका ऑप्शन है। अच्छा, कोंग डेंसिटी is in which of the following park? आपको बताना है कि Hong डेंसिटी, यस। इसको लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 13 को लास्ट में लेते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर इस बारे, सॉरी, हाँ, ये हांगकांग नहीं है ये, बल्कि होंगल, सॉरी, ये होंगल डायनास्टी है। ये राइटिंग यहाँ पे राइटिंग एरर है। होंगल, सॉरी, हांगल की आपको बताना कि हांगल की डेंसिटी, इनमें से कौन से नेशनल पार्क में हांगल की डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे ज्यादा हांगल पाए जाते हैं। इनमें से आपको बताना है हेमिस नेशनल पार्क में पाए जाते, दाशिगाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क में, या काजीनाग नेशनल पार्क में, या आपका जो सलीम अली काजीनाग नेशनल पार्क या नेशनल काजीनाग नेशनल पार्क। सलीम अली नहीं है, सलीम अली यहाँ पे है और काजीनाग नेशनल पार्क यहाँ पे है, ठीक है। इसमें राइटिंग एरर आया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आपको बताना है कि ये जो हांगुल है, हांगुल की डेंसिटी ज्यादा कहाँ पे पाई, वो दाशिगाम नेशनल पार्क में ज्यादा पाई जाते हैं। दाशिगाम नेशनल पार्क मीन्स द विलेज, 10 विलेज, दाशी मीन्स 10 एंड गांव मीन्स विलेज।
ये 10 गांव, ये भी कभी कभार पूछा जा सकता है कि दाची गांव, दाची गांव, दाची गांव, दाची मीन्स 10, गांव मीन्स विलेज, 10 विलेज, ठीक है। 10 विलेज कंजर्वेशन यहाँ पे खाली क्या है, हांगुल की कंजर्वेशन की जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच हैज 2 लेक्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पे क्या है, जहां पे 2 लेक्स है, यानी कि 2 लेक जहां पे है। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या आपका सुरिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या आपका है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट ऑप्शन है दैट मस्ट बी सुरिनसर एंड मानसर लेक, ठीक है। सुरिनसर मानसर लेक जो है, सुरिनसर और लेक और मानसर लेक जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पे, ये तो मतलब इट इज द कॉमन टर्म, ठीक है। सुरिनसर मानसर लेक जो है यहाँ पे 2 लेक्स है। हाँ, देखिए संसार संसार मानसर, सुरिनसर मानसर लेक जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी, कहा जाता है कि जो कहा जाता है कि मतलब जो अर्जुन अर्जुन थे, महाभारत में ये लिखा गया है, जो अर्जुन थे, अर्जुन ने तीर मारी है कहाँ पे, मानसर में। और मानसर में जो ही तीर मारी तो उस जहां पे वो तीर पड़ी वहां पे एक मतलब वो कह सकते हैं कि एक स्प्रिंग वहां पे फ्लो अप होने लगा, ठीक है। तो वहां से एक स्प्रिंग बन गया, जहां पे उनसे मानसर में तीर मारी, तीर मारने के बाद जहां पे तीर लगी वहां पे एक स्प्रिंग निकला, ठीक है। तो ये हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, ठीक है, इसमें लिखा है, कहा महाभारत में। आपका लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनमें से आपको बताना है सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से कौन सी है। आरू या ओवीरा या आरो वाइल्ड लाइफ, ओवीरा आरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको, या नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बताना है, कोराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या छानटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको इसमें जो है वो है दैट इज योर कोराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ, नोट, इसके नीचे जो है एक नोट है, ये आपको थोड़ा याद रखना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको थोड़ा नोट भी कर सकते हो। डारासिका रिजर्व विल बी लोकेटेड इन, कहां पे, एट हेलिन विलेज in eastern Ladakh as the part of the Chantang Wildlife Sanctuary. It will boost the astrotourism. ये एस्ट्रोटूरिज्म को बूस्ट करेगा कहां पे, इंडिया में। एंड इट विल बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट लोकेशन। ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट, वर्ल्ड की सबसे हाइट पे ये साइट बनेगी फॉर ऑप्टिकल, ठीक है, इंफ्रारेड एंड, और यहाँ पे गामा रेज टेलीस्कोप बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक साइट बनेगी, वर्ल्ड की हाईएस्ट साइट बनेगी। हाँ, इसके बाद जो है आप अपने, यस, आप इनको यहां से स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो या इसको थोड़ा नोट भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कमेंट्स में किसी बच्चे ने लिखा था, किसी एस्पायरेंट ने लिखा था कि सर आप पासेज पे एक लेक्चर जो है वो पासेज पे लाइए, ठीक है, पासेज पे। चलिए, मैंने ये जो आपका ये जो वीकेंड से जो कमेंट आपका है ये मुझे अच्छा लगा कि इस पे भी एक लेक्चर सीरीज होनी चाहिए, अच्छे से एक बनेगा 2, आई विल सी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसी पे आएगा इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिल शुभ मंगलमय हो। चलिए, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।